जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का दूसरा पार्ट लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम 100 प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों इसका पहला पार्ट आ चुका है, अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम 100 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। स्टैटिक जीके का सीरीज चल रहा है। दोस्तों स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक का हम 500 प्रश्नों में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। दोस्तों तमाशा महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। आपका ऑप्शन है मांग, कजरी, बोल, बोली। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कजरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश का प्रमुख एक प्रसिद्ध लोकगीत है कजरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बाउल गायन कहाँ का एक लोकगीत है? बाउल गायन गुजरात का, बंगाल का, कर्नाटक का, पंजाब का। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बंगाल का। दोस्तों बाउल गायन बंगाल का एक लोकगीत है, ऑप्शन नंबर बी। पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? उत्तराखंड की, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ की। दोस्तों पंडवानी छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? गुजरात की, पश्चिम बंगाल की, जम्मू कश्मीर की, हिमाचल प्रदेश की। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर की। दोस्तों राउफ जम्मू कश्मीर राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम। दोस्तों केली गोपाल असम राज्य की लोक नृत्य है, असम राज्य की। भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? हरियाणा का, चंडीगढ़ का, पंजाब का, गुजरात का। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब का। आपका अगला प्रश्न है, पणिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? पणिहारी लोक नृत्य नागालैंड, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। दोस्तों पणिहारी लोक नृत्य नागालैंड में प्रचलित है, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, पणिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? ऑप्शन है नागालैंड, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। पणिहारी लोक नृत्य राजस्थान में प्रचलित है। यक्ष ज्ञान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? यक्ष ज्ञान नामक लोक नृत्य केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। दोस्तों यक्षगान नामक लोक नृत्य कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, असम। बिहू लोक नृत्य असम राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है? बेगर अख्तर, मल्लिका पुखराज, पिनाज मासानी, हरि भाई वरोडकर। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरि भाई वरोडकर। दोस्तों हरि भाई वरोडकर गजल गायकी से संबंधित नहीं है, हरि भाई वरोडकर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है? शिव कुमार शर्मा, बीजी जोग, मल्लिकार्जुन मंसूर, अमजद अली खां। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मल्लिका अर्जुन मंसूर। दोस्तों मल्लिका अर्जुन मंसूर शास्त्रीय गायन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायिका पिनाज मसानी किस गायकी से संबंधित है? शास्त्रीय गायन से, गजल गायकी से, ठुमरी गायकी से, कर्नाटक संगीत से। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गजल गायकी से। प्रसिद्ध गायिका पिनाज मसानी गजल गायकी से संबंधित है। बेगम अख्तर कला की किस विद्या से संबंधित है? नृत्य, चित्रकला, संगीत, लोक कला। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संगीत। दोस्तों बेगम अख्तर कला की संगीत विद्या से संबंधित है। अगला प्रश्न है,
तानसेन, स्वामी हरिदास तथा बैजू बावरा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबद्ध थे जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था? ऑप्शन है तराना, धमार, ध्रुपद, तिल्लाना। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ध्रुपद। दोस्तों तानसेन, स्वामी हरिदास तथा बैजू बावरा हिंदुस्तानी संगीत शैली के ध्रुपद रूप से संबद्ध थे जिनका प्रभाव संपूर्ण भारत में था। ऑप्शन नंबर सी, ध्रुपद, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? आपका ऑप्शन है ध्रुपद, तिल्लाना, तराना, धमार। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तिल्लाना। दोस्तों ये निम्नलिखित में से हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है, तिल्लाना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त है? अनूप जलोटा, भूपेन हजारिका का, लता मंगेशकर का, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी का। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी का। गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त है किसको? एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक गायिका को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है आशा भोसले को, श्रेया घोषाल को, लता मंगेशकर को, अली अकबर खान को। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लता मंगेशकर को। दोस्तों लता मंगेशकर को भारत रत्न प्राप्त हुआ था 2001 में। अगला प्रश्न है त्यागराज का नाम संबंधित है हिंदुस्तानी संगीत से, कर्नाटक संगीत से, शास्त्रीय नृत्य से, लोक कला से? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक संगीत से। दोस्तों त्यागराज का संबंधित है किससे? कर्नाटक संगीत से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सामवेद से। शास्त्रीय संगीत सामवेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मृदंगम से, तबला से, वीणा से, वायलिन से? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वायलिन से। दोस्तों गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध वायलिन वाद्य यंत्र से है, ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला प्रश्न है पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बांसुरी, सितार, वायलिन, संतूर? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांसुरी। दोस्तों पन्नालाल घोष बांसुरी वाद्य यंत्र बजाते थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है पालाधार रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वीणा से, तबला से, मृदंगम से, बांसुरी से? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मृदंगम से। दोस्तों पालाधार रघु का संबंध मृदंगम वाद्य यंत्र से है, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है वी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? पखावज, सरोद, वायलिन, सितार? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायलिन। दोस्तों वी सुब्रमण्यम वायलिन वाद्य यंत्र बजाते हैं। अगला प्रश्न है बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सरोद से, सितार से, वायलिन से, तबला से? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायलिन से। बाल मुरली कृष्ण का संबंध वायलिन वाद्य यंत्र से है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? विलायत खान सितार, अल्लाह रखा तबला, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, अमजद अली खान पखावज? तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमजद अली खान पखावज। दोस्तों ये निम्नलिखित रूप से सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? तबला, सितार, सरोद, संतूर? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तबला। दोस्तों उस्ताद जाकिर हुसैन तबला के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। तबला वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर किस लेखक लेखिका ने लिखा है? ऑप्शन है अरुंधति राय, झुम्पा लाहिड़ी, अरविंद अडिगा, विक्रम सेठ? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरविंद अडिगा। दोस्तों अरविंद अडिगा ने प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर को लिखा है। अगला प्रश्न है पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं?
संतूर वाद्य यंत्र के, सितार वाद्य यंत्र के, वायलिन वाद्य यंत्र के, तबला वाद्य यंत्र के। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तबला वाद्य यंत्र के। दोस्तों पंडित किशन महाराज तबला वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? सरोद, तबला, सितार, वायलिन। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सितार। पंडित रविशंकर को सितार वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है। दोस्तों अगला प्रश्न है, अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार वाद्य यंत्र से, सरोद वाद्य यंत्र से, वीणा वाद्य यंत्र से, मोहन वीणा वाद्य यंत्र से। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सितार वाद्य यंत्र से। अनुष्का रविशंकर सितार वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, अदिति अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? शूटिंग से, टेनिस से, शतरंज से, गोल्फ से। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोल्फ से। अदिति अशोक का संबंध गोल्फ खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर, केरल, कर्नाटक, हरियाणा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। दोस्तों लूर लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कादरी गोपाल नाथ का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन है सीर, तबला, सैक्सोफोन, बांसुरी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैक्सोफोन। कादरी गोपाल नाथ का संबंध सैक्सोफोन से है। आपका अगला प्रश्न है, करदांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ स्थल है किस भारतीय राज्य में स्थित है? गोवा राज्य में, केरल राज्य में, हिमाचल प्रदेश राज्य में, झारखंड राज्य में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश राज्य में। दोस्तों करदांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ स्थल है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? ओडिसी, कथकली, भारतनाट्यम, कथक। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारतनाट्यम। कमला नारायण को भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है, भारतनाट्यम, ऑप्शन नंबर सी। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? मिशेल ओबामा की, जेसिका सिम्पन्स की, एनी फ्रैंक की, अगाथा क्रिस्टी की। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एनी फ्रैंक की। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल एनी फ्रैंक की आत्मकथा है। अब सराय नूर महल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, पश्चिम बंगाल में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में। दोस्तों सराय नूर महल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है जो कि पंजाब राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी, किरण देसाई, अश्वनी सांघी, रस्किन बांड। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रस्किन बांड। दोस्तों रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक रस्किन बांड है, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान राज्य से, उत्तराखंड राज्य से, उड़ीसा राज्य से, पंजाब राज्य से। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान राज्य से। कालबेलिया नृत्य शैली राजस्थान राज्य से संबंधित है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, याओंग सांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है राजस्थान, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। दोस्तों याओंग सांग उत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? सितार से, संतूर से, तबला से, ढोलक से। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तबला से। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि कितनी होती है? 60 मिनट, 70 मिनट, 50 मिनट, 80 मिनट। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 60 मिनट। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलेला कराड़ी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? केरल राज्य का, गोवा राज्य का, झारखंड राज्य का, राजस्थान राज्य का। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य का। अलेला कराड़ी केरल राज्य का आदिवासी नृत्य है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक हैं? पंडित बिरजू महाराज, मल्लिका साराभाई, उदय शंकर, मृणालिनी साराभाई।
सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मृणालिनी साराभाई। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह की है? ऑप्शन है सेक्रेड गेम्स, द गाइड, ट्रेन टू पाकिस्तान, ए सुटेबल बॉय। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रेन टू पाकिस्तान। दोस्तों जो प्रसिद्ध भारतीय लेखक है खुशवंत सिंह, इनका जो प्रसिद्ध कृति है ट्रेन टू पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चेरा पहाड़ा अनुष्ठान किससे संबंधित है? उड़ीसा की रथ यात्रा से, पंजाब की बैसाखी से, गुजरात की नवरात्रि से, पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा से। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा की रथ यात्रा से। चेरा पहाड़ा अनुष्ठान उड़ीसा की रथ यात्रा से संबंधित है। दोस्तों सोनल मान सिंह को 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर युवकों की भीड़ को क्रोधित सांडों का सामना करना होता है? ऑप्शन है जल्लीकट्टू, कबड्डी, मलखम्ब, खो खो। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जल्लीकट्टू में। दोस्तों जल्लीकट्टू खेल में बहादुर युवकों को भीड़ को क्रोधित सांडों का सामना करना होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका, मेक्सिको, तंजानिया, भारत। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। दोस्तों भारत ही एक ऐसा देश है जो दुनिया में बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1958 में, 1954 में, 1960 में, 1966 में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1960 में। सीमा सड़क संगठन की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या बौद्ध स्तूपों की संरचना एक हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है गोपुरम, छत्र। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गोपुरम। गोपुरम बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है। अन्ना करेनिना के लेखक कौन हैं? लियो टॉल्स्टॉय, जॉर्ज एलियट, ई.एम. फोस्टर, गैब्रियल गार्सिया मार्केज। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय अन्ना करेनिना के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? 2010 से, 2008 से, 2009 से, 2007 से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2008 से। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से, आईपीएल की शुरुआत वर्ष 2008 से हुई थी। अगला प्रश्न है, एनएसजी का पूरा रूप क्या है, यानी दोस्तों फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, नेशनल सेविंग गारंटी, न्यू सैंपल गारंटी। इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। दोस्तों एनएसजी का पूरा रूप यानी फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स होगा। संसार के सबसे ऊंचे टावर बुर्ज दुबई यानी नया नाम बुर्ज खलीफा की ऊंचाई है कितनी? ऑप्शन है 740 मीटर, 828 मीटर, 848 मीटर, 903 मीटर। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 828 मीटर। दोस्तों जो बुर्ज खलीफा है उसकी जो ऊंचाई है 828 मीटर है, जो कि दुबई में स्थित है। संसार में रेलों के सबसे बड़े जाल वाला देश है रूस, यूएसए, चीन, भारत। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। अगला प्रश्न है, तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? भरतनाट्यम, ओडिसी, बिहू, मणिपुरी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम। दोस्तों तंजौर बाला सरस्वती भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश में तमिल एक आधिकारिक भाषा है? श्रीलंका, सिंगापुर, श्रीलंका और सिंगापुर दोनों। कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका और सिंगापुर दोनों। भारत के अलावा दोस्तों ये श्रीलंका और सिंगापुर में तमिल एक आधिकारिक भाषा है, श्रीलंका देश में और सिंगापुर में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कानपुर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है।
दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, येन किस देश की मुद्रा है? येन यूगोस्लाविया, मैक्सिको, जापान, थाईलैंड। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जापान। दोस्तों येन जापान देश की मुद्रा है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? नीम, पीपल, बरगद, आम। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बरगद। याद रखिएगा, बरगद। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान यानी दोस्तों CLRI कहाँ स्थित है? पुणे में, गुवाहाटी में, चेन्नई में, श्रीनगर में। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में। दोस्तों केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है, जिसे CLRI भी कहा जाता है। पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? मार्टियल में, स्टॉकहोम में, लंदन में, पेरिस में। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्टॉकहोम में। दोस्तों जो पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था वो स्टॉकहोम में हुआ था। अनफिनिश्ड ए मेमायर खालिस्तान की आत्मकथा है, यानी दोस्तों अनफिनिश्ड ए मेमायर किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा जोनस, आलिया भट्ट। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रियंका चोपड़ा। दोस्तों प्रियंका चोपड़ा जोनस अनफिनिश्ड ए मेमायर प्रियंका चोपड़ा का आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस शहर के निकट पलिताना मंदिर अवस्थित है? भावनगर, माउंट आबू, नासिक, उज्जैन। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भावनगर के किनारे। दोस्तों जो पलिताना मंदिर है ये भावनगर के किनारे अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नासा का जूनो मिशन किस ग्रह के लिए है? शनि ग्रह के लिए, मंगल ग्रह के लिए, बृहस्पति ग्रह के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति के लिए। दोस्तों नासा का जो जूनो मिशन है ये बृहस्पति ग्रह के लिए है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? कांडला को, तूतीकोरिन को, कोची को, हैदराबाद को। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद को। दोस्तों पर्ल सिटी के नाम से हैदराबाद प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है? मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर, सरोजिनी नायडू। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो भारत की पहली महिला है वो इंदिरा गांधी है। मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि लेने वाला पहला व्यक्ति कौन था? BR अम्बेडकर, के कामराज, लाल बहादुर शास्त्री, MG रामचंद्रन। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री। मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि लेने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मैगसेसे पुरस्कार रैमन मैगसेसे के नाम पर दिया जाता है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस, स्वीडन। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस। दोस्तों मैगसेसे पुरस्कार रैमन मैगसेसे के नाम पर दिया जाता है जो कि फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया पंजाब सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। दोस्तों कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, नेल्सन मंडेला, दलाई लामा, एनी बेसेंट। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान थे। अगला प्रश्न है, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार, भारत रत्न, पद्मश्री पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन पुरस्कार। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार इस विषय के लिए दिया गया था? साहित्य के लिए, रसायन विज्ञान के लिए,
औषधि विज्ञान के लिए, भौतिकी के लिए। तो आपका दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य के लिए। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार साहित्य विषय के लिए दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन है 10, 6, 5, 8। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 6। दोस्तों प्रतिवर्ष 6 नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? बराक ओबामा को, कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को, कैलाश सत्यार्थी और तौकुल करमान को। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को। दोस्तों 2014 का जो नोबेल शांति पुरस्कार है कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी। ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक यानी अश्वेत कलाकार कौन था? एडी मर्फी, वेस्ले स्नाइप्स, सिडनी पोटियर, मॉर्गन फ्रीमैन। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सिडनी पोटियर। 1918 में किस भौतिक वैज्ञानिक को क्वांटम थ्योरी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मैक्स पुलंक को, नियल्स बीहर को, मैक्स प्लांक को, बरी को। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मैक्स प्लांक को। दोस्तों 1918 में मैक्स प्लांक को भौतिक वैज्ञानिक को क्वांटम थ्योरी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, मैक्स प्लांक को, याद रखिएगा। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा के क्षेत्र में। बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? वीर चक्र, परम विशिष्ट सेवा पदक, कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, परमवीर चक्र। दोस्तों भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र पुरस्कार है, ऑप्शन नंबर डी। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? पर्यावरण अध्ययन के लिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए, साहित्य एवं पत्रकारिता के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, साहित्य एवं पत्रकारिता के लिए। दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है। कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं? 12, 15, 20, 24। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 24। दोस्तों 24 भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? वीर चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अशोक चक्र। शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र पुरस्कार है, ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? चालुक्य वंश के शासकों द्वारा, होयसल वंश के शासकों द्वारा, पूर्वी गंग के शासकों द्वारा, शुंग वंश के शासकों द्वारा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी गंग के शासकों द्वारा। दोस्तों कोणार्क मंदिर का निर्माण पूर्वी गंग के शासकों द्वारा कराया गया था। अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? राष्ट्रकूट कहानियाँ, रासलीला, जातक कथाएं, महाभारत। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जातक कथाएं। दोस्तों अजंता के चित्र जातक कथाएं चित्रित करते हैं। अगला प्रश्न है, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? दोस्तों जो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में उसको किसने बनवाया? अर्जुन देव, रामदास, हरगोविंद, तेग बहादुर। तो आपका सही उत्तर है रामदास। दोस्तों रामदास, अमृतसर में जो स्थित स्वर्ण मंदिर है उसको रामदास ने बनवाया है, ऑप्शन नंबर बी। किस मंदिर को द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्टतम उदाहरण माना जाता है? बृहदेश्वर मंदिर को, चोलेश्वर मंदिर को, कुरंगनाथ मंदिर को, उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बृहदेश्वर मंदिर को। दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर को द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्टतम उदाहरण माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? द्रविड़ शैली, नागर शैली, बेसर शैली
इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नागर शैली। मंदिरों की उत्तरी शैली नागर शैली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चामुंडा माता मंदिर कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। दोस्तों चामुंडा माता मंदिर राजस्थान राज्य में स्थित है। बद्रीनाथ धाम किस शहर में स्थित है? देहरादून में, रुद्रप्रयाग में, पौड़ी में, चमोली में। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चमोली में। बद्रीनाथ धाम चमोली में स्थित है। हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का निर्माण कराया था किसने? राजा मंगल सेन ने, राजा विक्रमादित्य ने, राजा अशोक ने, राजा हरपाल ने। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राजा विक्रमादित्य ने। दोस्तों हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है? राजेंद्र चोल, राजराज प्रथम, नरसिंहदेव द्वितीय, कृष्णदेव राय। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नरसिंहदेव द्वितीय। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता नरसिंहदेव द्वितीय है। शिल्पग्राम में आयोजित किया जाने वाला भारत का इनमें से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव शास्त्रीय नृत्य, लोक कला और सुगम संगीत का 10 दिवसीय आयोजन होता है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, निशा गांधी महोत्सव। फ्रीडम इन एग्जाइल आत्मकथा है। तो दोस्तों महात्मा गांधी की, दलाई लामा की, एपीजे अब्दुल कलाम की, नेल्सन मंडेला की। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दलाई लामा की। दोस्तों दलाई लामा की फ्रीडम इन एग्जाइल जो आत्मकथा है दलाई लामा की है। ऑप्शन नंबर बी। हार्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? बिहार राज्य से, नागालैंड राज्य से, कर्नाटक राज्य से, केरल राज्य से। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड राज्य से। हार्नबिल उत्सव भारत के नागालैंड राज्य से संबंधित है। डॉक्टर एन राजम खाली स्थान के वादक के रूप में विख्यात हैं। तो दोस्तों ऑप्शन है वायलिन, बांसुरी, वीणा, गिटार। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वायलिन। डॉक्टर एन राजम वायलिन के वादक के रूप में विख्यात है। निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2020 में तलवारबाजी के भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली एथलीट थी? पीटी उषा, भवानी देवी, पीवी सिंधु, अदिति अशोक। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भवानी देवी। दोस्तों भवानी देवी याद रखिएगा। दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोलकाता में, हैदराबाद में, चेन्नई में, मैसूर में। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में। दोस्तों दक्षिणेश्वर मंदिर कोलकाता में स्थित है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? ऑप्शन है यायती केसरी ने, लाला तेंदु केसरी ने, नरसिंहदेव द्वितीय ने, प्रताप रुद्रदेव ने। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यायती केसरी ने। दोस्तों लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी यायती केसरी ने। तो दोस्तों ये था स्टैटिक जीके का दूसरा पार्ट जिसमें हमने 100 प्रश्नों को कवर किया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों आगे की वीडियो सभी आपके पास तुरंत पहुँचेगा। और दोस्तों पहले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें भी हमने 100 प्रश्नों को कवर किया है। और आगे के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।